तेली इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा भक्त कर्मा माता जयंती एवं समाज में नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं आमंत्रित अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां कर्मा के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर व आरती के साथ की गई। मुख्य अतिथि अरुण साव व मंचस्थ अतिथियों का कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। मुख्य अतिथि अरुण साव ने अपने उद्बोधन में कहा, समाज में नारी सशक्तिकरण पर एक सफल आयोजन आपके द्वारा किया गया। ये अत्यंत ही प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उन्हें समाज में सम्मान और समानता का अधिकार मिलने का संदेश दिया जा रहा है। तेली इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन लगातार सामाजिक चेतना और समाज के लोगों को सम्मानित करने, प्रेरित करने और मदद करने का काम लगातार करता है। आज कर्मा जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण सम्मान का आयोजन कर समाज की प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया है। इस समिति का अनुकरणीय काम है। समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी जनों को कर्मा जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे लोग जो अभी किसी न किसी अच्छे मुकाम पे है और साथ ही जितने भी इंजीनियर्स, चूँकि तेली इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साइड से था तो सभी शामिल हुए थे। और चूँकि नारी शक्ति सम्मान से संबंधित था तो बिल्कुल मैं चूँकि उप पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ हूँ तो महिला संबंधी जितने भी अधिकार, कानून और उनके संबंध में जितनी भी जागरूकता संबंधी बातें थी वो शेयर की गई। एक नॉलेज शेयर का एक मेरे साथ से एक स्लॉट था मेरे लिए। और साथ ही साथ साइबर क्राइम जो अभी ट्रेंडिंग है, जितने अपराध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं 50% मोर देन 50% इवन साइबर क्राइम से संबंधित होते हैं। तो उस संबंध में क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि इस तरीके के फ्रॉड में, इस तरह के क्राइम में हम बच सके इस क्राइम से, तो वो एक पॉइंट मैंने शेयर किया था। कर्मा माता जो है हमारे साहू समाज की आराध्या तो है ही, साथ में हमें प्रेरित भी करती हैं। और चूँकि तेली इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो है वो एक अभिनव हर चीज़ों को नई तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका ढूंढते रहती हैं। तो यहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रही उसके ऊपर बोलने के लिए। तो इस दौरान मैंने ढूंढा कि कहीं साहू समाज में भी तो नहीं है इस तरीके की। तब मुझे नगरी सिहावा की एक महिला के बारे में जानकारी मिली कि वो स्थानीय स्तर पर उस तरह के कार्य करती थी। तो इस तरीके के यदि आयोजन होते रहे और हम नए नए रिसर्च करते रहें तो हम अपने समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और एक प्रेरणा के रूप में माता जी तो हैं ही और सभी समाज जो है उनसे प्रेरणा लेके इस तरह के कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इंजीनियर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें से 4 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में बुलाया गया था। तो मैं इंस्पेक्टर तरुणा साहू रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से आई थी और मैं तिजन दीदी, मतलब हमारी जो पद्म विभूषण जो कलाकार है उनकी शिष्या भी हूँ और मैं पंडवानी गाती भी हूँ। अभी हाल ही मैंने अयोध्या से भी आई हूँ तो मेरा कला पे था। तो मैंने वही बताया कि भाई कला के क्षेत्र में भी महिलाएं ना ही इस देश में बल्कि विदेश में भी अपना परचम लहरा सकती हैं और अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच इस ग्रुप का कि हम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया, सबको सुनने का मौका दिया। बाकी सर लोगों ने भी बहुत अच्छा बोला तो बहुत ही अच्छा रहा। और माता कर्मा की भी जयंती है, हम सब साहू हैं, यहीं की बच्ची हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, भक्त माता कर्मा की जय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस मंच के माध्यम से मैं यही बताना चाह रही थी कि आयुर्वेद का रोल हमारे अभी दिनचर्या में बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है तो मैं बहुत उत्साहित थी। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन बताई है वो भी महर्षि सुश्रुत ने जो स्वस्थ की परिभाषा बताई है उसी से प्रेरित है।
और हम अपने जीवन में आयुर्वेद अपने रसोई घर से शुरुआत कर सकते हैं। उसका मसाला बॉक्स जो होता है वो सबसे अच्छा चिकित्सकीय गुण वाला होता है, और जो वेलनेस टूरिज़्म है भारत में उसका 80% हमारा आयुर्वेद चिकित्सा, योग और पंचकर्म, इसका बहुत अच्छा रोल है और सरकार भी काफ़ी इसके ऊपर मेहनत कर रही है। तो मैं यही चाहूँगी कि सब लोग आयुर्वेद अपनाएं, यही मेरी कोशिश है। धन्यवाद। मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा आज के कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले भक्त माता कर्मा जी जो बोला जाता है कि भाई इनका जो समर्पण भाव था हमारे देश के लिए, हमारे अध्यात्म के लिए, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई। और विशेष कर के जो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, जो साहू समाज के नाम को बहुत ऊंचा उठा रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको यहाँ पे बुलाया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे साइबर क्राइम के क्षेत्र में हो, हमारी महिलाएं बहुत आगे हैं। और आज ये जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस प्रोग्राम की मैं पार्ट बनी और एंकर के रूप में मैं इस कार्य को मैंने किया। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात मुझे आज के कार्यक्रम में ये लगी कि ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हमारे स्वास्थ्य के विभाग की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी बातों को कहा। और जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट जो है हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग है, और इसकी सुरक्षा के बारे में जो के साहू सर जी ने कहा, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। देखिए, भारतीय समाज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग निम्न मध्य वर्गीय है, और भक्त माता कर्मा की उपासना निम्न मध्य वर्गीय समाज है। विभिन्न नामों, विभिन्न रूपों में होता है, और इस बिखरे हुए समूह को एकत्रीकरण करना कठिनतम श्रमसाध्य कार्य है। और जब तक इन निम्न मध्यवर्गीय समाज में चेतना नहीं आएगी, इन महिलाओं में चेतना नहीं आएगी, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात करना हमारे लिए स्वप्न ही है। चूँकि आज कर्मा जयंती को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में भक्त माता कर्मा महिला की मतलब बहुत अच्छा काम किया। वैसा ही मतलब महिलाओं का योगदान है, इनको हमको बीच बीच में याद करना पड़ता है। अदरवाइज़ अब चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से लेके अब जितने भी लोग हैं, बहुत ही समाज में बहुत ही बड़ा योगदान है, और इसी चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई भक्त माता कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में। सशक्तिकरण मतलब सब इक्वल चांस दो, जितने आप पुरुष को चांस देते हैं उतनी महिला को, और समाज और संविधान सभी इक्वल चांस देते हैं। दूसरा, मैं तो मेडिकल फील्ड का हूँ, तो मैं हमेशा मेरे फील्ड में तो बिल्कुल बराबर का योगदान है। जितने डॉक्टर्स पुरुष हैं उतने ही डॉक्टर महिलाएं भी हैं, और उतना भी अच्छा काम कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी कि दोनों पक्षों को लेके, मतलब महिला और पुरुष दोनों को ही बराबर का चांस दिया जाए। जी, ऐसा है कि क्योंकि तेली इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन समाज कल्याण के लिए लगा हुआ है, और ये चाहते हैं कि जो हमारे जो संत हो गए हैं उनके उपदेश, उनके मार्गदर्शन से समाज आगे बढ़े। और चूंकि माता कर्मा एक नारी थी, और आज तो हमारे बीच नहीं, उनके सिद्धांत ही हमारे बीच हैं, तो ये देखा गया कि क्यों ना उनके सिद्धांत को उस रूप में लाया जाए कि जब नारी समृद्ध होगी या नारी उत्थान करेगी तो समाज का उत्थान होगा, घर का उत्थान होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का थीम, जो कि कर्मा जयंती के अवसर पर है, नारी सशक्तिकरण रखा गया। हमारा टीज जो परिवार है, तेली इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जो जाना जाता है, हम लोगों का प्रयास यह है कि माँ कर्मा ने जिस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करके पूरे समाज को उठाया, तो आज का जो हमारा मैटर था उसी पे था कि हम महिलाओं को मौका दें, महिलाओं की बातें सुनें, और महिलाएं जो काम कर रही है, आज जो बातें हुई है, उससे उन लोगों का जो सहयोग रहा है समाज के प्रति, वह और ज़्यादा होना चाहिए। हमारी हर महिला जागरूक हो, ये हमारा प्रयास है। आज जैसा हमारा प्रोग्राम होता है तेली इंजीनियर्स में, तो हम लोग विभिन्न विषयों को लेकर करते हैं। तो उस कड़ी में हम लोगों ने सोचा कि हमारे समाज में जो नारियां हैं, जो विभिन्न पदों पर हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, और विभिन्न उनके जो फील्ड है काम करने का, तो सबके अनुभवों को हमारे समाज के बीच में, हमारे जो जितने लोग आए हैं उनको जानकारी हो। जैसे कि हमने मेडिकल में दिया, डॉक्टर ज्योति साहू जी ने बहुत अच्छे से समझाया
कि कैसे मैंने बीमारी होती है और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता है। हमारे डीएसपी शिल्पा साहू जी हैं, उन्होंने महिला थाना में कैसे हमारा महिला थाना को हम उपयोग कर सकते हैं और साइबर क्राइम कैसा होता है उसके बारे में अच्छे से बताए। फिर डॉक्टर सरिता साहू जी हैं जो उन्होंने बताया कि हमारी जो नारियां हैं भारत देश की और स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों का योगदान कैसा रहा। ये बहुत अच्छा, बहुत विशाल में मिलता नहीं है जितना हम पढ़ते हैं पुरुष वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, जबकि नारियां होती हैं, नारियां देवी होती हैं। जैसा कि हमारे आलोक सर जी ने कहा, लक्ष्मी हमारी हमें धन देती है, नारी है, सरस्वती माता है हमें ज्ञान देती है, नारी है। तो नारियों का है और इस तरह नारी शक्ति सशक्तिकरण के बारे में हम लोगों को किए कि हम जैसे कि पुरुष लोग हैं, यहाँ पर जितने मीटिंग्स वगैरह होते हैं या फिर जो सभा होती हैं उसमें पुरुष प्रधान रहते हैं लगभग, क्योंकि कारण भी रहता है कि स्त्रियाँ अपने घर बार देखती हैं, बच्चों को देखती है, तो उनको समय नहीं मिल पाता है। तो हमने कहा कि भाई जो हमारे समाज का जो आधा पार्ट है, आधा पार्ट तो नारियाँ हैं, तो उनका भी योगदान रहता है, उनके बारे में हमको जागृत करना है और लोगों को समझना है कि भी समाज में इनका भी अपना योगदान है। इनकी हम सब कर्मा माता की संतान हैं, वो एक माता के वंशज हैं हम लोग, और नारी सशक्तिकरण के द्वारा ही हमारे समाज का उत्थान संभव है। और जब तक नारी आगे नहीं आएगी, अपने बच्चों को सुशिक्षित नहीं करेगी, उनको अच्छे संस्कार नहीं देगी, तब तक किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है। नारी शक्ति के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खासकर साहू समाज को आज के समय में नारियों के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ काम करना है। और उसी दिशा में तेली इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आज का ये प्रोग्राम आयोजन किया है। हमारे समाज में बहुत से टैलेंटेड और प्रतिभाशाली महिलाएं मौजूद हैं जो समाज को नई दिशा देने में सक्षम है और अपने लेवल में प्रयास कर भी रही हैं। आप देखिए हमारे डीएसपी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, कलेक्टर हैं, ये तो प्रशासनिक क्षेत्र में है। इसके अलावा कृषि में भी बहुत से नारियां अभी अपना योगदान कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। उन सभी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम लोग आज का ये प्रोग्राम रखा है और आप सबके सहयोग से इसमें काफ़ी भागीदारी हुई, उसके लिए धन्यवाद। तेली इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से पुनः एक बार आपका स्वागत है।